हाउ डिड दैट हैपन जब 5-6 साल कुछ भी नहीं था? वो लीन पैच में अपने आप को आपने कैसे हैंडल किया? आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्ड होता है ना, तो वो कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी पार्ट है हर एथलीट की लाइफ। तो जब मुझे समझ आया ना, तो तब मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया और एक अपना पार्ट बना लिया लाइफ का कि मुझे 7 से 8 घंटे इस गेम को देने ही है अगर मुझे टॉप लेवल पर जाना है। आपका रेपुटेशन स्प्रेड हो जाती है, तो आपको वो पता चलता है, आपका नाम चलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता होता है कि कुछ होएगा। 17th ओवर में गौतम भैया ने इशारा किया और बोला कि इस एंड से बॉलिंग करनी है। तो मेरे अलग गूज बम्स थे। तो सब मुझे समझा रहे थे, तो मुझे गौतम भैया की एक चीज़ ध्यान है, भैया ने सबको बोला कि साइड हो जाओ, उसे अपनी बॉलिंग करने दो। 3 ओवर में मैंने 14 डॉट बॉल्स डाले हुए थे एंड 2 आउट करे हुए थे, जिसमें एक ओवर मैंने यूसुफ भैया खेल रहे थे, यूसुफ पठान, उन्हें एक ओवर मेडन डाला था एंड एक ओवर हार्दिक को मेडन डाला था। एंड रणजी ट्रॉफी में भी इफ यू आर गेटिंग टू प्ले 2 और 3 गेम्स, सर्जरी के बाद मेरे स्पाइन में ओपन वूंड था, वो क्योंकि उसमें स्टिचेस नहीं लगाए थे, क्योंकि वूंड काफ़ी डीप था। ड्यूरिंग मैच में ब्लीड करना स्टार्ट कर गया था, तो मैं काफ़ी बड़े कॉटन गॉजेज लगा के 5-6 गॉज लगा के, ताकि ब्लीडिंग बाहर नहीं आए। उस पे एक प्लेयर की पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं होती है। सो वर यू एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर भी पिक हो गए, या फिर वर यू अराउंड द होल 11? कुछ लोग हैं भी, कुछ लोग पुराने भी रहे हैं, जो मुझे लगता है अगर वापस मैनेजमेंट में आएंगे तो दिल्ली की क्रिकेट ज़रूर ऊपर जाएगी। आपको एक सीज़न तो खेलना ही पड़ेगा। एक प्लेयर की प्रॉपर पोटेंशियल आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो एक मैच से? एकदम से हिट हुआ कि यार क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था सुकून के लिए, और ये चीज़ मेरा ना स्ट्रेस का रीज़न बनता जा रहा है। ये चीज़ मुझे मेरी फैमिली से भी शायद दूर करते जा रहा है। लिमिटेड लोग हैं जो रणजी ट्रॉफी फाइनल भी खेले हैं, सीधा रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया है, मैं उनमें से एक हूँ। और उस साइड का पार्ट बनाओ जो आधे से ज़्यादा इंडिया खेल रहे थे। मुझे लगता है कि यही जर्नी थी जिसने मेरी ये आज पर्सनालिटी बनाई है, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल भी है कि मैं इस लेवल का इंसान बन पाता। A lot of people who will be sitting here, सबके दिमाग में एक थॉट रहता है that whatever we do, हम वो सारी चीज़ें लाइफ में करते जाएं, and it's not motivation always, because motivation is very temporary. It's always the discipline to just be at it, to just work hard and to always ensure कि आप रोज वहाँ पे उठ रहे हो, grind कर रहे हो at whatever you do. And here at Decoded by Daksh, we'll have numerous amount of people who will ensure that they are focusing on discipline, who are ensuring कि वो लोग एक right example बन रहे हैं for everyone who's watching this. Today, I have got one amazing personality who has been at it, who has just ensured every single time कि जो भी वो कर रहे हैं वो मन लगा के कर रहे हैं, regardless of him wanting to do, regardless of him not wanting to do, but he has always been there. My guest for the day is Mr. Akash Sudan, who is a DDCA prodigy. He has played for Delhi. He was a part of the Ranji Trophy team as well. And today, बहुत सारी values आज हमारे साथ बांटने आ रहे हैं. And for everyone who is here to see this podcast, I have once again Mr. Akash Sudan. Once again, thank you so much firstly for being here. When I talk about you, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है जिसके बारे में मुझे बात करते जाने because I have known you. I got to know you for the first time जब 2017 में दिल्ली रणजी ट्रॉफी के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करी थी, एंड आई वाज सीइंग दैट मैच. मैंने पूरा वो मैच देखा था, उसमें आई वाज सीइंग दैट देयर इज दिस टॉल हाइटेड फास्ट बॉलर हु इज देयर, एंड हर एक पर्सनालिटी से ना कुछ बॉडी लैंग्वेज रेडिएट कर पाते हैं. द वन थिंग जो मैं स्टार्टिंग से ही रेडिएट कर पाया हूँ आपसे, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, जब से आई हैव नोन यू, इज डिसिप्लिन. कि relentless efforts, hard work, every single thing. I see Ishan Sharma, once again a tall heighted bowler, and he used to be at the long spells. वो डालते रहते थे. And then I started seeing a replica of the very same and a personality on its own, which is you, Akash Sudan. Talk me through the whole motive of discipline कि कितना ज़्यादा important है since you held the bat or the ball for the first time. सबसे बड़ी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या रही है when it came to you beginning off with the cricket journey? ऑनेस्टली जो अभी डिसिप्लिन की बात करें, तो अगर मैं स्टार्टिंग टीनेज की बात करूँ तो मैं ऐसा था नहीं। हाँ, मुझ में पोटेंशियल था, तो वो हर जगह सुनाई भी देता था, लोग काफ़ी बात करते थे, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव था एंड मुझे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिला। बट
एट द सेम टाइम एक वो पोटेंशियल होने के साथ आपको वो ले बैक पर्सनैलिटी मिलती है, तो मैं थोड़ा लेजी था। Yeah. बट जिस दिन मेरे को हिट हुआ तो आई थिंक आई वॉज अराउंड 16। तो उस दिन के बाद से मैंने पीछे देखा नहीं। तो उस दिन मेरे को जब वो हिट हुआ, रियलिटी हिट करी, तब से वो चीज़ एक ऐसी हैबिट बन गई, वो अभी तक मेरे कैरेक्टर का पार्ट है। तो उसने जो चीज़ मेरा कैरेक्टर बिल्ड करा है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ कर सकती है। तो अब मेरे को मैटर नहीं करता कि अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, मुझे करना ही है। एग्जैक्टली और वो जो कंसिस्टेंसी होती है कि अच्छा हो रहा है ख़राब हो रहा है वो आपको करना ही करना है। द थिंग हियर इज़ कि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट वन सक्सेस जो हमें स्टार्टिंग में मिल जाए, ताकि हम हमारे अंदर वो मोटिवेशन आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए दैट हमें उस चीज़ पे रहना ही रहना है। इट गेट्स सो डिफिकल्ट फॉर एवरीवन जो कि एज ग्रुप क्रिकेट का कभी पार्ट नहीं होते हैं एंड देन डायरेक्टली एंटर टू द सीनियर साइड। उससे पहले तक का जो एक लीन पैच होता है ना, जब आप सेल्फ डाउट कर रहे होते हो हर बारी, वो बहुत क्रिटिकल होता है। बट बिफोर आई टच देयर, मेरे को स्टार्टिंग में आपकी अपब्रिंगिंग जाननी है कि कैसे थे, हाउ वाज द टीनेज, की कब मन किया कि अब क्रिकेट खेलना है, या फिर हाउ वाज द होल टाइम देयर, कैसा था? क्रिकेट तो मैं स्टार्टिंग से ही खेल रहा हूँ। आई थिंक आई वाज 5 ओके। व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग। या मेरे जो पापा हैं वो खुद ही कोच थे, या एंड वो खुद बहुत कीन क्रिकेटर रहे हैं। ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं खेले, यूनिवर्सिटी लेवल खेला है, तो उनके साथ ही ज़्यादा था, वो पैशन था। तो वो धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया। जैसे जैसे ग्रो करते गए तो पता ही नहीं चला कि वो प्रोफेशन का पार्ट बन गया। आई एम तो गेटिंग इट। या सो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने स्टार्ट किया है एट अ यंग एज, आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट डेवलपिंग योर स्किल्स, सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड आई रिमेंबर दिस टाइम व्हेन आई वाज 10 years old, आई हेल्ड द बैट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बाय द टाइम आई टर्न 13 मैंने अपना पहला ट्रायल दिया था, और ट्रायल ना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो एक हमारे लिए वो बहुत बिटर फीलिंग होती है इनफैक्ट, कि अंडर 14 हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, देन अंडर 16 भी हुआ, 19 भी नहीं हुआ। हाउ वाज दैट टाइम जब 5-6 साल कुछ भी नहीं मिल रहा क्रिकेट खेलने को, बट वो पैशन था, पैशन फॉर द गेम, एंड यू टॉक्ड अबाउट 16 की एज में वो हिट भी किया कि खेलना है, आई वांट टू बी देयर। सो हाउ डिड दैट हैपन जब 5-6 साल कुछ भी नहीं था, वो लीन पैच में अपने आप को आपने कैसे हैंडल किया? मैं बिलीव करता हूँ कि वो ना सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, बट उस टाइम जो आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्ड होता है ना, तो वो कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी पार्ट है हर एथलीट की लाइफ का। तो जो स्टार्टिंग के, शायद मैं तो 3-4 साल भी नहीं, अगर मैं बोलूँ कि अगर अंडर 15 एज कैटेगरी से मैंने स्टार्ट किया, तो शायद 8 साल लगातार मैंने ट्रायल दिए फेलियर के साथ। और पहले 6 साल जिनमें से ऐसा था कि मैं बस ट्रायल्स पे जाता था और हम लोग पीछे खड़े होकर वापस आ जाते थे। तो हमारे को कुछ पता ही नहीं होता था, हमें समझ ही नहीं आता था कि चीज़ें चल क्या रही हैं, पीछे खड़े होते थे। 5वें 6ठे साल शायद जाके पापा ने किसी को बोला होगा, तो नेट में 2 बॉल्स की बैटिंग कराई थी, ओके। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तब तक मैं फास्ट बॉलर भी नहीं था, तो हाँ। मैं ओपनर बैटर हुआ करता था। या तो मैं फास्ट बॉलर बना ऐसे कि जब पापा ने मुझे ना अकाडमी से निकाल दिया गया, तो उन्हें लगा कि अब ये ना अगर इसे इवॉल्व कराना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। या तो फिर अजय वर्मा सर हैं और सुरजीत वर्मा सर आरपी में, यस। तो वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त है, तो वहाँ भेजा। तो वहाँ मुझे 1 साल बैटिंग ही नहीं मिली। तो ओके। तब मुझे वैल्यू समझ आई, क्योंकि मेरी अपनी अकाडमी थी। उससे पहले मुझे लगता था तो मैं ही स्टार था, स्कूल में भी स्टार था, या और अकाडमी में बैटिंग कर ली अपने अकाडमी, क्योंकि उस एज में समझ नहीं होती ज़्यादा। ट्रू। तो वहाँ जाके वैल्यू समझ आई कि वहाँ तो 500 बच्चे हैं, या आपको कोई पूछ भी नहीं रहा। तो एक दिन ऐसी हुआ, बॉलिंग डालनी स्टार्ट कर दी, और फास्ट बॉलिंग में फिर ऐसी फील आनी स्टार्ट हो गई, बैटिंग ही छोड़ दी, बॉलिंग स्टार्ट कर दी। फिर ट्रायल्स पे एटलीस्ट ये हुआ कि बॉलिंग करने को ट्रू। अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, क्योंकि ट्रायल्स पे बैटर को बहुत मैं- रेयरली अपॉर्चुनिटी मिलती। तो हिट ही इसी वजह से हुआ, जब ट्रायल्स पे गए तो रियलिटी हिट हुई कि यार आप कहीं स्टैंड नहीं करते। वो एक्सेप्टेंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो जब मुझे समझ आया ना, तो तब मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, और एक अपना पार्ट बना लिया लाइफ का कि मुझे 7 से 8 घंटे इस गेम को देने ही है अगर मुझे टॉप लेवल पर जाना है। तो ऐसे मेरा वो जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर तब जाके शायद मैं एट द एज ऑफ 22 मेरा डेब्यू हुआ डायरेक्टली सैयद मुश्ताक अली के, गौतम भैया ने मुझे पिक किया। तो वो जो वो फेज था 8 साल, उसने वो कैरेक्टर बिल्ड किया, तब जाके वो 8 साल बाद चीज़ें। बट अगर एक इंसान है जिसकी वजह से शायद मैं क्रिकेट खेला, और जिसकी वजह से ही मेरी जर्नी, वो पापा है। मतलब और फैमिली में बहुत लोग थे, मम्मी हैं, भाई हैं,
हम्म, और भी काफ़ी सारे दादा दादी बहुत ज़्यादा हम्म, अब मेरे साथ नहीं है, बट स्टिल उनका बहुत मेजर रोल था। हम्म, बट पापा हैं जिनकी वजह से ना हम्म, मतलब मैंने क्रिकेट खेला भी yeah. और इतने टाइम तक सरवाइव भी कर पाया। आई एग्री। मेरे को ये चीज़ बताओ कि व्हेन यू आर 13 और 14 और जब आप खेल रहे हो और आपका कहीं पे नाम नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे फैमिली का भी एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि पढ़ाई कर लो या फिर जस्ट सिक्योर योर लाइफ, बिकॉज दे वुड नॉट वांट टू सी यू एट समवेयर जहाँ हम्म, पे आप भी शायद खुश नहीं हो। तो यू टॉक अबाउट योर फादर एंड इवन आई नो हिम, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। वेन एवर आई हैव बीन टू दिल्ली के लोकल टूर्नामेंट्स जहाँ पे मैं लोगों को जानता हूँ, और अगर उनके कोच सर रह चुके हैं, तो सब लोग बोलते हैं देयर इज दिस गाय नेम्ड मिस्टर सागर सूदन, एंड एक अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ रखा है। नाउ आई नो 3-4 पीपल एज वेल जो कि उनके साथ उनके अंडर दे हैव प्लेड एंड दे जस्ट रिस्पेक्ट हिम सो मच। नाउ कमिंग टू मेरा जो क्रिकेट को लेकर चीज़ें रही है ना, वो ये रही है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है या फिर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता था कि यार अब पढ़ाई भी करनी है साथ में, और आई जस्ट नीड टू डू समथिंग जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या आपके घर पे कभी ऐसा प्रेशर था? मैं उस केस में ब्लेस्ड रहा हूँ या पापा की वजह से और दादा दादी की वजह से। मम्मी थोड़ा सा करती थी बट वो पापा बचा लेते थे, हाँ तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं उस चीज़ का, तो मैनेज हो जाता था। वाह, ये चीज़ इज़ तो वेरी हाँ, नाइस। इस चीज़ में या एंड दिस टाइम वुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल कि जब सारी चीज़ें पैन आउट नहीं कर रही है एंड देन डायरेक्टली 21-22 की एज में यू गेट टू नो कि हाँ, मे बी मुश्ताक अली में अब नाम आ सकता है या फिर रणजी ट्रॉफी साइड और ऑल। इसकी बैक स्टोरी क्या है? क्योंकि डीडीसीए की अगर स्पेसिफिक बात करें ना, तो कोई आपको 21-22 की एज में डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी टीम के लिए बिल्कुल। पिक नहीं करता। दैट इज लाइक नॉट इवन अ 1% चांस, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर एंड द वे यू बोल, द वे यू हैव डन स्टफ, इट हैज़ मेड यू हैव बिकम एन एक्सेप्शन। तो वो 21-22 की एज में कैसे हुआ रणजी ट्रॉफी का डोर नॉक या फिर मुश्ताक अली का? उससे पहले की बैक स्टोरी क्या है? उससे 1 साल पहले मैंने ना डीडीसी लीग में या अराउंड 9 मैचेस में 9 50 बनाए थे और 37 विकेट्स लिए थे। ओके। दिन में एक हॉट वेदर का मैच खेला था, उसमें एक ही मैच खेला था, 6 विकेट थे। तो उस साल मेरा 100 में भी नाम नहीं था। ओके। एंड मैं मतलब मैं डिप्रेस स्टेट नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि एक एथलीट डिप्रेस हो सकता है। हाँ, वो चीज़ों को लेके परेशान ज़रूर हो सकता है, बट मैं डिप्रेशन वाला नहीं बोलूँगा। बहुत एक रेयर केस में ऐसा पॉसिबल है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था चीज़ें, कि मैंने कहा कि नहीं परफ़ॉर्म कर रहे थे तब भी नहीं खेल रहे थे, परफ़ॉर्मेंस करी है तो भी नहीं चांस मिल रहा। तो अब मतलब कि रास्ता क्या है कि यहाँ इस बात पे जाना है तो कैसे होएगा? तो नेक्स्ट ईयर मैं लीग भी नहीं खेला, इंजर्ड चल रहा था, तो मैं लीग खेल नहीं पाया। लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहा था और उस साल मैं अपने पीक पर था। मतलब मुझे लिटरली भी नहीं पता ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मैजिक क्रिएट हो रहा था। तो बहुत अच्छा चल रहा था, लोकल टूर्नामेंट्स में काफ़ी नाम हो रहा था। पुनीत भैया हैं, पुनीत बिष्ट, तो वो अराउंड 10 साल दिल्ली से खेले हैं। तो वो काफ़ी लाइक करते थे, तो उन्होंने ऐसे ही गौतम भैया और विजय दहिया सर से बोला कि एक लड़का है अच्छा, आप उसे देखो, ज़ोर से डालता है और आप देखो। तो ऐसे ही एक मैच चल रहा था एंड लकीली विजय दहिया सर भी वहीं थे। जीजी दत्त का मैच था एंड राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच था स्टीफेंस में, और उन्हें 100 पे ऑल आउट कर दिया और 6 आउट करे। तो सर को भी लगा कि नहीं दम है, तो सर ने बोला कि आपको नेट पर बुलाएंगे। तो मेरे को फिर मैं उसी मेरे को अलग एक्साइटमेंट थी कि मेरे को रणजी ट्रॉफी के साथ प्रैक्टिस करने मिलेगी, क्योंकि उस टाइम का अगर स्क्वाड देखें, शिखर भैया, वीरू भाई, गौतम भैया, मतलब आधी इंडियन साइड खेल रही थी, आशीष भैया, ईशांत भैया, सांगी भाई, अवाना भाई। तो मेरे को सिर्फ वही फीलिंग, मेरे को बड़ी मैं अमेज था कि यार मैं इनके साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो मेरे को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, खेल ही इसी वजह से रहा था कि यार उस लेवल पे जाना है। तो जब प्रैक्टिस पे गया, इन लोगों को देखा, एक अलग ही पम था, तो वहाँ मैं अपना बेस्ट करने को देख रहा था। वो करते करते पता ही नहीं चला कब सर और भैया ने टीम के लिए पिक कर लिया और मेरा डेब्यू ही हो गया। वाओ, व्हाट अ ब्लेसिंग। आपने नाम लिए ईशांत शर्मा, परविंदर रवाना, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर एंड ऑल। गौतम गंभीर के लिए ना हर कोई हाईलाइटेड रहता है इन डीडीसीए, क्योंकि जब तक ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम या फिर उसके बाद भी जब भी उन्होंने डीडीसीए के साथ मेंटरशिप करा है, कुछ भी करा है, तो ही उन्होंने एक अलग लेवल का इम्पैक्ट छोड़ा है।
on the entire DDCA, and DDCA का at times dressing room can be tricky because बहुत सारे competitive players हैं, you have got the support staff, the management, and आपने एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, you might even be dropped from the entire squad, forget the 11, ये सारी चीज़ें भी होती है. बट गौतम गंभीर इन स्पेसिफिक उनकी क्या बैकिंग रही है टूवर्ड्स यू जब आप अपने अर्ली डेज में एंटर कर रहे थे इनटू द रणजी ट्रॉफी साइड? वो कैसे बैक करते थे, या फिर एक वो परफॉर्मेंस वो प्रेशर रहता था? वो मेरे को लेकर नहीं, वो या पूरी टीम मतलब इतना सिक्योर थी जब तक भैया थे. या तो मेरे को नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि कोई भी इतनी एश्योरेंस किसी प्लेयर को देख सकता है. तो इवन अभी आप अगर वर्ल्ड कप भी देख रहे होंगे तो शायद और कोई कोच होता तो संजू सैमसन को उतने चांसेस नहीं मिलते. तो एक मतलब हम सब लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि जिस तरीके से वो प्लेयर्स के लिए खड़े होते हैं और जिस तरीके से वो प्लेयर्स को सिक्योर फील कराते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो शायद ही कोई और कर सकता है. Exactly. No, that is a fact. That is for sure a fact. And if you talk about side of stars, सारे लोग हैं, सबके सब stars हैं. The 11 is like absolutely packed. Mostly उसमें से शायद IPL players होंगे. ये most of them must be hitting on the verge of India A या फिर इंडिया के लिए. जब उसमें हाँ बताओ. जैसे जब मैं खेल रहा था तो लगभग इंडियन साइड थी और जो नहीं खेल रहा था वो इंडिया ए और IPL खेल ही रहा खेल था. रहे थे. मैं इकलौता यंगस्टर था जो उस टाइम नया नया आया था. Yeah. बाकी अगर आप टीम उठाओ, रजत भैया जस्ट Yes. रिटायर हुए थे, मिथुन भैया जस्ट रिटायर हुए थे, तो पंत आया था, Yes. राणा भाई थे, ध्रुव भैया थे, ध्रुव शौर्य, Yes. तो मनन भैया, नेगी भाई. तो Side of stars. सारा ही IPL और इंडिया Yeah. सब खेल रहा था. एक Yes. भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था. तो उस Yeah. टीम में ही जगह बनाना वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ थी. Indeed, no doubt. And your first game was Delhi versus Goa. गोवा गोवा के साथ का पहला मैच था. तो मुश्ताक अली ऑब्वियसली 20 ओवर, नथिंग लेस देन IPL, क्योंकि IPL में भी वैसी पिटाई पड़ रही होती है बिल्कुल. इतने सारे बॉलर्स को, एंड ये भी नहीं था. बट आई गेस इस वाले डेब्यू में ऑपोजिट हुआ, लो स्कोरिंग लो थ्रिलर मैच स्कोरिंग था वो. गेम था. बट उससे पहले जब आपको ये वाली चीज़ पता चली दैट आप 11 का पार्ट होने वाले हो, तो वो कितने टाइम पहले पता चली, एंड कब दिमाग में थॉट आ गया था कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग एक्साइटिंग? मुझे 2 दिन पहले पता चला. मेरी Okay. 2 दिन पहले मेरे को कॉल आया Yeah. और दिल्ली ऑलरेडी बड़ौदा में थी Mhm. एंड दे वो प्लेइंग अगेंस्ट रेलवेज. Okay. तो रेलवेज के अगेंस्ट बहुत हाई स्कोरिंग गेम हुआ. 213 रन बने एंड 213 चेज हो गए थे. और मुझे याद है वो नेगी भाई ने मैच जिताया था लास्ट में 70-75 नॉट आउट करके. Okay. तो तब मुझे याद है कि मुझे कॉल आ गया था. और मैं रात में पहुंचा हूँ अराउंड 11-12 बजे एंड सुबह में डेब्यू हुआ. Oh. मैं आशीष भैया की रिप्लेसमेंट था, नेहरा भाई की. Okay. नेहरा भाई का इंडिया नाम आ गया था हाँ. और इस वजह से मुझे चांस भी मिला. Okay. Yeah. एंड नेक्स्ट डे बहुत लो स्कोरिंग रहा. Yeah. मतलब हम लोग 90 पे ऑल आउट हो गए थे. Yes. उससे पहले मैंने एक जगह पढ़ा था दैट बिफोर योर डेब्यू फॉर सैयद मुश्ताक अली 3 महीने का आपका एक लीन पैच था, जहाँ पे प्रोबेबली यू वर डीलिंग विद इंजरीज एंड ऑल ऑफ दैट. वहाँ से लेके सीधा आपको 2 दिन पहले कॉल आ रहा है दैट आशीष नेहरा की रिप्लेसमेंट आपको बननी है एंड वहाँ पे जाना है. वो 3 महीने वाला जो पैच था, वहाँ पे कभी दिमाग में एक हिंट था कि शायद इस मुश्ताक अली में खेलने का मौका भी मिलेगा, और हाउ यू डीलिंग इन दोज 3 मंथ्स इन स्पेसिफिक? मतलब मुझे 3 महीने पहले जब मैं फिट था, मुझे मैं इतना अवेयर था कि इस साल मुझे कहीं ना कहीं चांस मिलने वाला है, क्योंकि मैं जितना अच्छा कर रहा था तो एक आपका रेपुटेशन स्प्रेड हो जाती है, तो आपको वो पता चलता है, आपका नाम चलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता होता है कि कुछ होएगा इस साल. बट 3 महीने वो इतने चैलेंजिंग रहे क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में ही रहा और मैं खेलने की कंडीशन में था ही नहीं. मुझे नहीं पता क्या चीज़ें कैसे वर्क करी और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी. मैं डायरेक्टली जाके बस मैच खेला. मुश्ताक अली वाला मैच खेला. एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट मैच इन स्पेसिफिक, पहला ओवर डाला आपने, डबल विकेट मेडन ओवर था वो वाला आपका, एंड वो पूरा मैच डिफाइनिंग था क्योंकि आई गेस 4 ओवर में कितने, 3 ओवर में आई गेस 14 रन या कुछ रिक्वायर्ड थे व्हेन यू केम टू बोल. एंड उस टाइम पे पूरे मैच में जब पूरा एकदम क्रूशियल सिचुएशन बन रखी है एंड व्हेन यू वर हैंडेड द बॉल कि अब जाके बॉलिंग करनी है, तो क्या था दिमाग में थॉट? क्योंकि यू नो कि जितने प्लेयर्स हैं सारे वो एकदम टॉप नॉच लेवल पे हैं, यू आर प्लेइंग अ क्रूशियल गेम अगेंस्ट गोवा एंड यू नीड टू विन दिस गेम, क्योंकि डीडीसी एक अलग लेवल की रेपुटेशन कैरी करके आता है स्पेशली इन T20 फॉर्मेट. तो कैसा था डबल विकेट मेडन वाला? तो पहले तो जब मैच जब बॉलिंग हमारा स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि क्योंकि स्टार्ट तो मुझे ये अवेयर था मैं सांगी भाई और रवाना भाई ही करेंगे. मुझे था कि वन चेंज बॉलिंग मिलेगी, बट टर्निंग ट्रैक था तो स्पिनर्स लग गए. तो उसके बाद शिवम खेल रहा था, शिवम एंड मनन भैया खेल रहे थे. तो
12-13 ओवर हो गए, मैं था कि अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 15 ओवर तक हुआ कि चलो अब तो मैच भी हार गए और Yeah. अब तो और नॉकआउट के लिए भी नहीं क्वालिफाई हो रहे। Yeah. तो अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि यार अब तो बिना मैच खेले ही, मतलब बॉलिंग भी नहीं आई और वापस जाना पड़ेगा और सीधा बाहर। से 18th ओवर से जस्ट पहले, 1-2 बॉल्स पहले 17th ओवर में गौतम भैया ने इशारा किया और बोला कि इस एंड से बॉलिंग करनी है। तो मेरे अलग गूज़बम्प्स थे। Yeah. मेरे को ये था कि मैच तो चलो हार ही गए हैं, ठीक है, मेरे पास खोने को तो कुछ है नहीं, मैं अपना ऑल आउट जाऊंगा, देखते हैं क्या होएगा। Yeah. तो वो गया, चीज़ें फेवर में क्लिक कर गई, डबल विकेट मेडन ओवर हुआ, सबको हुआ कि मैच में आ गए। Yes. 2 ओवर में 14 रन रह गए और 2 विकेट बची है। True. तो Crazy. सेकेंड लास्ट ओवर अवाना भाई ने डाला 6 रन का, एंड देन लास्ट ओवर था। तो लास्ट ओवर ये था, मुझे लास्ट ओवर में मुझे प्रेशर फील हुआ, क्योंकि पहले मुझे था कि खोने को तो कुछ था नहीं, अब अगर यहाँ से मैच हार जाते तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर था। Yes. तो सब मुझे समझा रहे थे, तो मुझे गौतम भैया की एक चीज़ ध्यान है, भैया ने सबको बोला कि साइड हो जाओ, उसे अपनी बॉलिंग करने दो जो वो कर रहा है। तो उनकी हमेशा से एक ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है। तो मेरा एक ही फिर प्लान था कि मैंने सारा यॉर्कर्स डालने हैं, और पहले 4 या 5 बॉल डॉट बॉल थी, लास्ट बॉल पे मेरे को छक्का लगा था, हम 1 रन से मैच जीते थे। 8 रन चाहिए था लास्ट 8 रन चाहिए थे और लास्ट ओवर में छक्का लगा। हाँ, 1 रन से 1 रन से मैच जीते। हाउ वाज दैट फीलिंग? वो फीलिंग में कभी लाइफ में वर्ड्स में तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊंगा, और वो शायद मेरे साथ ही, मैं अपने साथ ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, कोई समझ भी नहीं पाएगा। क्रेजी। वो मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था? वो वाला मैच लाइव नहीं था। वो नहीं था लाइव, बट एनीवे इट्स बिगर देन दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो हुआ लास्ट बॉल पे छक्का पड़ने के बाद भी एटलीस्ट मैच जीते हैं। दैट इज क्रेजी। एंड वहाँ से एक बैकिंग मिलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज पहला मैच ही आप खेल रहे हो, आपने डिलीवर कर दिया है। एंड ओवरनाइट कह सकता हूँ, ओवरनाइट मैं तो नहीं कहूँगा यार, क्योंकि 8-9 साल यू हैव वर्कड हार्ड, बट फॉर द एंटायर दिल्ली एटलीस्ट यू बिकेम अ स्टार। एंड मुश्ताक अली में एक नाम आना शुरू हो गया, दैट देयर इज दिस गाय, पहला ओवर व्हिच इज स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि डबल विकेट मेडन आज तक भी किसी ने नहीं फेंका। यू वन अ मैच, entering the next match, Mushtaq Ali. This was against बड़ौदा के अगेंस्ट वाला मैच था। Now see, इस मैच की बहुत unnecessary लेवल पे हाइप बन रखी है because of the unfortunate thing that happened. मैं ये चीज़ बोल के चलूँगा, but tell me about that match. एक मैच से निकलने के बाद स्काई हाई, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हो रखा है, यू आर एंटरिंग द नेक्स्ट मैच, तो एक कैसा माइंडसेट रहता है कि इस मैच में भी मैं किल करने ही जाऊंगा, और वो यू जस्ट ट्राइंग टू सेटल इन कि अभी भी मेरा न्यू सीजन है, सो आई विल ट्राई टू जस्ट इंश्योर कि मैं इकोनॉमिकल बॉलिंग करके साइड हो जाऊँ। हाउ वाज दैट? तो सेकेंड मैच में मैंने बॉलिंग भी फर्स्ट ओवर मैंने ही स्टार्ट किया था, जबकि नवदीप भी था, सांगी भाई थे, अवाना भाई थे, बट मुझे लकीली चांस मिला स्टार्ट करने का, एंड बहुत अमेजिंग स्टार्ट हुआ। पहले 3 ओवर में मैंने 14 डॉट बॉल्स डाले हुए थे, एंड 2 आउट करे हुए थे, जिसमें एक ओवर मैंने यूसुफ भैया खेल रहे थे, यूसुफ पठान, उन्हें 1 ओवर मेडन डाला था, एंड 1 ओवर हार्दिक को मेडन डाला था। तो मतलब मेरा बॉडी अलग लेवल पे चल रही थी, जबकि मैं 3 महीने सर्जरी से आया हुआ था, और इवन सर्जरी के बाद मेरे स्पाइन में ओपन वूंड था, वो क्योंकि उसमें स्टिचेस नहीं लगाए थे, क्योंकि वूंड काफ़ी डीप था। तो ड्यूरिंग मैच में ब्लीड करना स्टार्ट कर गया था, तो मैं काफ़ी बड़े कॉटन गॉजेस लगा के, 5-6 गॉज लगा के, ताकि ब्लीडिंग बाहर नहीं आए। तो 3 ओवर बाद में फेंट होना स्टार्ट हो गया था, मतलब मैं अनकॉन्शियस था धीरे धीरे। एंड चौथे ओवर में भी मेरा लास्ट ओवर में यही था कि मुझे ऑल आउट ही जाना है, बट मेरी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर नहीं पा रही थी। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने यॉर्कर और बैक ऑफ हैंड मेरा वेपन था, और मेरे दोनों बॉल पे ना छक्के लग गए थे। और उसके बाद जब लगने लगे, 5 छक्के लगे, तो मेरे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। एंड मैच के बाद मेरे को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जो मैच की बात करें, मेरा इंटेंट था ऑल आउट जाने का ही। तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं अभी अपनी जगह बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यंगस्टर था, बहुत रॉ था, और मैं बहुत एग्रेसिव तरीके से फील्ड पे खेलता था, और मेरे वही चीज़ सीखा था, तो मेरे को था कि मैं अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करूँगा। Getting it. And that's the reason 3 over 14 dot balls. And मतलब maiden overs आप फेंक रहे हैं, 2 players like यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या and all of that. And back में अगर इतना ज़्यादा issue था, उसके बाद you are going for the last over. And obviously अगर आपकी body आपको support नहीं कर रही, you are almost on the verge of fainting. That is a story that no one knows. किसी को भी नहीं पता. And
ये इतना ज़्यादा क्रूअल बन जाता है इन मॉडर्न टाइम्स बिकॉज पीपल डोंट नो द बैक स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड, बट देन लास्ट ओवर यू वर हिट फॉर 5 6s, एंड उस टाइम पे जब आप बॉलिंग कर रहे थे दिमाग में ये चल रहा था कि यार यहाँ से मैं गेम बचा सकता हूँ, यहाँ से मैं चीज़ें बेटर कर सकता हूँ, बट बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही थी. सो हाउ वाज दैट एंटायर ब्लेंड कि आप चाह भी रहे हो बट इट्स नॉट हैपनिंग. सो मेंटली क्या फील हो रहा था उस टाइम पे व्हेन वी टॉक अबाउट द मैं 5 6s? अगर ऑनेस्टली बात करूँ, मैं एग्जैक्टली आपको फीलिंग बताता हूँ. जो मुझे चौथा छक्का लगा ना, मैंने या चौथी बॉल वापस यॉर्कर डाला था, तो उसने ना पैर ऐसे साइड में रख के स्वीप का छक्का मार दिया. ओके. और जो जब वो कनेक्ट हुआ ना, तो मैं समझ गया था कि अ, मतलब इसे रोकना पॉसिबल नहीं है अभी. ट्रू. और दूसरी चीज़, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस जा रहा हूँ और अब आ रहा हूँ, और लास्ट की 2 बॉल्स मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने या. लास्ट बॉल स्लो बाउंसर डाला और वो सर पे बॉल दी और उसने सामने छक्का मार दिया. तो बट मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब ऐसा हो रहा था कि एक कंप्यूटर पे मैच चल रहा है, बस मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ हो रही थी. वो चीज़ हो रही थी एंड कुछ नहीं समझ आया, मैं ब्लैंक हो चुका था, आप मतलब बैंग हो चुके थे. हाँ, मेरे पास कोई अब वेपन नहीं बचा था, मैं अपने बेस्ट वेपन कर चुका था, या. कुछ समझ नहीं आया. एंड देन यू वर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर द हाँ, गेम क्योंकि मैं दो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा दो हो गई तीन दिन थी. हॉस्पिटलाइज था या. क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी. या. और बहुत बैक स्टोरी है, या. मतलब बहुत बुरी कंडीशन में था, इवन एयरपोर्ट पे बहुत बुरी कंडीशन में था, जो किसी को नहीं पता. या. अगर अब जो बात ही कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, चाहिए. मेरे को याद है मैंने पापा को कॉल किया था, और सब अवेयर थे कि मैं या. किस कंडीशन में हूँ. या. तो मैं एयरपोर्ट के वॉशरूम में फेंट पड़ा था, और मेरे गॉस ख़त्म हो गए थे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो जो टॉयलेट पेपर होता है, मेरे को वूंड में वो लगाना पड़ा ब्लीडिंग रोकने के लिए, बट वो बहुत, क्योंकि एजेस होते हैं या. उसके रोल रोल के, तो वो बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा था. देन मैंने क्रू से रिक्वेस्ट करा कि मेरे को काफ़ी सारे कॉटन चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट पे आपको बहुत छोटे छोटे एयरबड्स वो ट्रू. मिलते हैं. ट्रू. तो कैसे तैसे करके गया 2 3 दिन. पापा ने फिर मेरे को ये था कि बस मेरे को वापस जाना है, या. कि मुझ पर बैन ना लग जाए, क्योंकि मैं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में खेल रहा हूँ. ओ या. तो पहुंचा उसके बाद 2 3 दिन बाद, बट उसके बाद आके मैंने वापस एलिमिनेटर का मैच खेला अगेंस्ट झारखंड. फिर मैंने उस मैच में सौरभ तिवारी को आउट किया और ईशान जग्गी को आउट किया था. क्रेजी. बट ये सारी चीज़ें मतलब एक बात बताओ, 5 छक्के जब आप खा चुके एक मैच में, द सेकंड मैच इज ओवर. फर्स्ट मैच में वी वर टॉकिंग अबाउट द बैकिंग ऑफ गौतम गंभीर एंड द एंटायर दिल्ली टीम कि वो लोग बोल रहे थे दैट जस्ट बी रुथलेस, गो आउट देयर, बोल योर हार्ट आउट, ओवर, फिनिश, देख लेंगे फिर जो होगा. सेकंड मैच में व्हेन यू वर गॉन फॉर 5 6s, उस टाइम पे वर यू एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट और फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, एंड किस लेवल पे मिला वो अपार्ट फ्रॉम योर फादर? मुझे उस टाइम से मैच के बाद भैया और अवाना भाई से, जो 2 लोग थे, आए सब लोग थे, तो बट अवाना भाई काफ़ी मेरे साथ खड़े रहे उस चीज़ को. और अवाना भाई ने मुझे यही बताया, कह रहे हम लोग आईपीएल खेलते हैं, कह रहे मेरे को भी लास्ट ईयर रायना भाई से 5 छक्के लगे. और मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला, कह रहे जस्ट बिगनिंग है, अभी तो ऐसे बहुत सारे मैचेस खराब जाने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बट एज सच एक जो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की बैकिंग होती है, क्योंकि उसके बाद मुझे दिल्ली से T20 खेलने का चांस नहीं मिला, वो मेरा पहला और लास्ट ईयर था. या. And तो that's what I want to know because a lot of people who I know जो दिल्ली रिप्रेजेंट कर चुके हैं at a level, अगर उनका एक मैच खराब हो जाए मे बी फॉर ईयर्स वो कहीं नहीं दिखेंगे बिफोर दे वंस अगेन गो टू द ग्रास रूट लेवल, वहाँ पे वो रन्स बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. बट ऐसा क्यों होता है? मतलब आई फील अ सक्सेसफुल स्टेट साइड जो होती है ना, समवट लाइक अ तमिलनाडु in recent days, talk about with Karnataka. our Exactly. And if we even talk about Jammu Kashmir this year, कि even MP exactly. तो हमारे स्टेट में वो बैकिंग अभी भी क्यों नहीं मिल पा रही है, एंड हाउ कैन वी पोटेंशियली चेंज द कल्चर? वो सिस्टम ही ऐसा हो गया, वो चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, बट देन हाउ विल वी सक्सीड? क्योंकि रणजी ट्रॉफी आपका ईयर जो था 2017 वो लास्ट था जब हम फाइनल क्वालिफाई करें. आफ्टर दैट फॉर 8 स्ट्रेट ईयर्स करे ही नहीं, हम नॉकआउट भी नॉकआउट नहीं भी नहीं क्वालिफाई करे. रहे. एग्जैक्टली. मुश्ताक अली वी हैव बीन डूइंग गुड बिकॉज DPL आ गई है, द होल दिल्ली का कल्चर ही वो T20 क्रिकेट से ओरिएंटेड हो चुका है. बट देन हाउ कैन थिंग्स गेट बेटर इन 4-day games because रेड बॉल इज द एपिटमी ऑफ क्वालिटी क्रिकेट? मतलब मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है कि अगर मुझे लगता है आपको रेड बॉल क्रिकेट को ऊपर लेकर आना है, तो आपको क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो मतलब अच्छी खासी क्रिकेट खेले हुए हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानते भी हैं और एट द सेम टाइम प्लेयर्स को भी समझते हैं.
क्योंकि सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस होना ज़रूरी नहीं है, Yeah. आपको अपने प्लेयर्स का बेस्ट यूटिलाइज करना भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें क्या स्किल है। तो कुछ कुछ लोग हैं भी, Yeah. कुछ लोग पुराने भी रहे हैं, Yeah. जो मुझे लगता है अगर वापस मैनेजमेंट में आएंगे तो दिल्ली की क्रिकेट ज़रूर ऊपर जाएगी, क्योंकि जिस लेवल की पोटेंशियल दिल्ली के पास है, शायद वो किसी इंटरनेशनल साइड को भी हरा सकती है। आई एग्री, एनी डे हरा सकती है। उस टाइम पे था, मतलब इफ एनी इंटरनेशनल टीम यूज्ड टू कम, वो लोग दिल्ली के अगेंस्ट प्रैक्टिस हाँ, मैचेस खेल रहे होते थे। बिल्कुल। सो दैट मीन्स कि दिल्ली का ऑरा ही स्टार्टिंग से हो रहा है दैट दे आर हियर टू डिलीवर द बेस्ट प्लेयर्स। जब आपका वो मुश्ताक अली का लास्ट ईयर था, यू इवन लेटर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द रणजी ट्रॉफी साइड। हैदराबाद के अगेंस्ट आपने डेब्यू भी किया था। सो एक कुछ डिफरेंस नजर आ रहा था बिटवीन T20 एंड द टेस्ट गेम्स दैट यू वर गेटिंग टू प्ले? डिफरेंस तो बिल्कुल है, मतलब अगर हम टेस्ट क्रिकेट और T20 की बात करें, बट मेरा फोटे ही रेड बॉल क्रिकेट था, मुझे मज़ा ही रेड बॉल क्रिकेट खेलने में आता। वो तो तब मैं रॉ था, मेरे को ये था कि कुछ भी मिले मुझे बस खेलना है। यस। क्योंकि मैं जब स्टार्ट करा था, मैं स्विंग बॉलर से स्टार्ट किया था, वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप करते करते मैंने अपना पेस बढ़ाया था। मैं बहुत स्लो स्विंग बॉलर हुआ करता था। तो जब रणजी ट्रॉफी खेला, बट तब मेरे को अलग इश्यूज होने स्टार्ट हो गए थे। मेरा एंकल फ्रैक्चर हो गया था जब मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ, तो मैं फ्रैक्चर में खेला हूँ। सो द इंजरीज हैज बीन समथिंग जो कि स्टार्टिंग से आपका एक पार्ट रहा है, बट देन अ ईयर 2017 2016 के आसपास व्हेन यू आर डेब्यूइंग एंड नेक्स्ट, मतलब आपने खराब परफॉर्म तो कुछ नहीं किया, बिकॉज मुश्ताक अली का फर्स्ट गेम डबल विकेट मेडन, सेकंड गेम वो लास्ट ओवर के अलावा 3 ओवर में 14 डॉट बॉल्स इज लाइक वेरी स्पेशल। देन झारखंड के अगेंस्ट भी आप खेल रहे हो, 2 विकेट वहाँ भी ले रहे हो, सारी चीज़ें अभी तक आप अच्छी करते आए हो। एंड रणजी ट्रॉफी में भी इफ़ यू आर गेटिंग टू प्ले 2 और 3 गेम्स, उस पे एक प्लेयर की पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं होती है। सो वर यू एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर भी पिक हो गए, या फिर वर यू अराउंड द होल 11? मतलब मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, Yeah. बट यही हुआ रणजी ट्रॉफी में कि मुझे एक मैच मिलता था, फिर मैं 1 साल के लिए बाहर होता था। Yeah. देन एक मैच मिलता था, इवन जब मेरा डेब्यू हुआ मैंने उसमें एक ही आउट किया, Mhm. बट जितना भी वहाँ 4 दिन में टोटल 7 विकेट गिरी। Hmm. एंड इतना फ्लैट ट्रैक था, अगर कोई जनरली खेलने वाला वो स्पेल देख रहा होता तो उसे लगता कि नहीं यार इसमें पोटेंशियल है, तो इसे थोड़ा बैक करना चाहिए। Yeah. देन फिर मेरे को सीधा रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने को मिला, Hmm. और उसमें भी मैंने स्टार्टिंग के 2 विकेट लिए, उसके बाद मेरे को चांस ही नहीं मिला, वापस आते ही मैं टीम से ड्रॉप हो गया था। Getting it. तो तो वो कुछ नहीं चीज़ें मिला। समझ ही नहीं आती थी। Stop तो start. हाँ, तो आपको एक मैच मिले, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक मैच में ही आपको 6-7 विकेट मिल जाए। Yeah. आपको एक सीजन तो खेलना ही पड़ेगा। एक प्लेयर की प्रॉपर पोटेंशियल आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो एक मैच से? True. नहीं कर सकते हाँ। डेफिनेटली। एंड व्हेन यू नो कि अब मेरे पीक ईयर्स हैं एंड मेरे पीक ईयर्स फिसल रहे हैं, मेरे हाथ से जा रहे हैं, द होल 2 ईयर्स का स्पैन वो जा चुका है, मुश्ताक अली गया, रणजी ट्रॉफी जा चुका है, देन यू डिसाइडेड टू मूव टू चंडीगढ़ एज वेल। Yeah. वहाँ से भी आपने खेला, तो क्या डिफरेंस नजर आया बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ जब चंडीगढ़ गया? मतलब डिफरेंस अगर क्रिकेट की बात करें जाए तो स्टैंडर्ड का बहुत फ़र्क है। दिल्ली का स्टैंडर्ड एंड चंडीगढ़ का स्टैंडर्ड, प्लस चंडीगढ़ बहुत लिमिटेड बच्चे हैं। ट्रू। तो अगर मैं बात करूँ, नो डाउट वहाँ बहुत अमेजिंग क्रिकेटर्स हैं। जैसे बात करूँ मनन वोरा जो वहाँ लीड कर रहे हैं, एक प्लेयर है असलन खान, बहुत अमेजिंग वाइट बॉल क्रिकेटर, 2 साल विजय हजारे का हाईएस्ट रन गेटर इंडिया का। फास्ट बॉलर्स है, प्लस बट स्टैंडर्ड कंपेरेटिवली, और जिस तरीके का यहाँ पर जो मैनेजमेंट है और वहाँ के मैनेजमेंट में ज़मीन आसमान का फर्क है। आई एम गेटिंग इट। तो मतलब वहाँ पे भी चीज़ें डिडंट पैन आउट द वे जो आप चाह रहे थे, राइट? विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, बिकॉज स्टिल 2019 2017 वाला जो टाइम था, यू वर अराउंड 23-24 ईयर्स ओल्ड, जब आप चाह रहे थे दैट यू जस्ट गेट टू प्ले, यू जस्ट गेट टू प्ले। एंड जब नहीं भी मिल रहे थे मौके, एंड रणजी ट्रॉफी सारी चीज़ें खत्म होने के बाद ही व्हेन यू स्टेप बैक टू दिल्ली एंड आपने रियलाइज करना शुरू किया, तो दिमाग में एक थॉट था कि अभी भी मैं कम बैक कर सकता हूँ, और इफ आई एम वो तो ट्राइंग टू, हमेशा था, है ना? वो ना एक एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि मतलब मुझे ना कभी गिव अप वाली फीलिंग आई ही नहीं, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं ना हार सकता हूँ। तो क्योंकि मैं उतना वर्क और उतना एफर्ट पुट इन करता था, तो मुझे वो कभी ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा था। मैं हर दिन खुद को इवॉल्व करने को देख रहा था। Getting it, and that transformed you to the best person around. Getting your point. And if I specifically talk about your coaching,
तो वो वाला फिर कैसे शुरू हुआ? बिकॉज एट अ पॉइंट इन लाइफ आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि शायद अब आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, एंड आई वांट कि वो स्पिरिट आप में हमेशा रहे, बिकॉज एनी ऑफ अस हु नो यू, हु हैव नोन योर जर्नी सिंस अ लॉन्ग टाइम, वुड वांट टू सी यू प्ले। वो तो हम चाहेंगे ही चाहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कोचिंग वाला सिलसिला कैसे शुरू हुआ, एंड कब आपने ये चीज़ डिसाइड करी कि अब मुझे क्रिकेट को भी देना है, जैसे क्रिकेट ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी? लास्ट ईयर हुआ। लास्ट ईयर जब मेरे को नई अपॉर्चुनिटी मिली, मैं जबकि स्क्वाड का पार्ट था, और इवन उससे 1 साल पहले मैं चंडीगढ़ से खेला भी, पूरा सैयद मुश्ताक अली खेला। बट मैं रेड बॉल के लिए गया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे पिक भी करा था। इवन स्क्वाड का पार्ट होने के बाद मुझे बिना मैच खेलाए बाहर कर दिया, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। और अभी तक मेरे पास कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि क्यों बाहर किया। प्रैक्टिस मैच खेला गोवा के अगेंस्ट एक ही स्पेल में 3 आउट करे, एंड हफ्ते बाद जाना था, टीम ट्रैवल कर रही है, इकलौता मैं था जो ट्रैवल नहीं कर रहा था। ओके। तो मतलब चीज़ें समझ नहीं, तो वापस आया। बहुत ज़्यादा इस बार ना मेरे को चीज़ें मतलब मैं वर्ड्स में तो नहीं एक्सप्रेस कर सकता, बट मुझे पहली बार हुआ था कि किसी चीज़ से तकलीफ हुई। तो चैलेंजेस बहुत देखे थे, बट इस पर अलग लेवल के चैलेंजेस थे, क्योंकि एक चीज़, मैं अब 32 था, तो मुझे compete करना था 22 में, एंड तो मेरे को अपना फिटनेस लेवल भी उस लेवल का मैच करना था, जो कि मैं 22 वालों से ज़्यादा ही फिट था। और सारी चीज़ें चल रही थी, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बट नहीं समझ आया। तो 5-6 दिन में ऐसे ही गाड़ी में रात भर घूमे जा रहा था, मतलब कि मैं घर भी नहीं गया। तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था, कहीं भी कार लेके निकल जाता था रात में। तो बात कर रहा था, नहीं समझ आ रहा था, तो ना एक पुलिस वाले आया, तो उन्होंने पूछा कि सब ठीक है, और मैं उस जोन में भी नहीं था कि मैं अवेयर भी नहीं था, तो देखा, रियलाइज हुआ कि अच्छा पुलिस आई है। तो उन्होंने कंसर्न वे में, मतलब उन्हें भी समझ आया था कि कोई परेशान है। तो मैंने कहा नहीं सर, सब ठीक है, घर भी पास में, मैं अभी चले जाऊँगा। तो एकदम से हिट हुआ कि यार क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था सुकून के लिए, और ये चीज़ मेरा ना स्ट्रेस का रीज़न बनता जा रहा है। ये चीज़ मुझे मेरी फैमिली से भी शायद दूर करते जा रहा है। मतलब इसमें जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र करा रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 वीक से घर नहीं गया, तो एट द एंड आपकी फैमिली परेशान रहेगी। आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो किसी को पता ही नहीं आप कहाँ हो, क्यों हो, ठीक हो, नहीं हो। तो मुझे तब समझ आया कि एट द एंड मैं गेम में भी तो पीसी ढूंढ रहा हूँ। तो तब समझ आया कि मैं अच्छा गेम की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इसी चीज़ ने मैं जितना भी दिया, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि शायद ही बहुत लिमिटेड लोग हैं जो रणजी ट्रॉफी फाइनल भी खेले हैं, सीधा रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया है, मैं उनमें से एक हूँ। और उस साइड का पार्ट बनाओ जो आधे से ज़्यादा इंडिया खेल रहे थे। तो तब रियलाइज़ हुआ लास्ट ईयर कि अब मैं खेलता नहीं हूँ, एंड बच्चों की हेल्प करता हूँ जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकता ना, जितना मैं सीखा हूँ और जितना और किसी भी वे में हेल्प कर सकता हूँ। तो अब मैं इस चीज़ में ऑल आउट जा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ में ऑल आउट जा रहे हो, एंड व्हाट अ ब्लेसिंग दैट इज़ कि जो चीज़ आपने ग्राउंड पे करी है, ऑल डे इन डे आउट आप जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट यू आर सीइंग ऑल ऑफ दोज किड्स एज वेल, जो कि सेम सपना अपना चाह रहे हैं कि वो भी साकार हो जाए, वो भी पूरा हो जाए। यू आर सीइंग देम, यू आर हेल्पिंग देम, एंड आप उनको बेस्ट टिप्स दे रहे हो। सो इज इट पैनिंग आउट द वे यू हैव वांटेड इट, कि अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी अपनी स्टेट साइड रिप्रेजेंट करें, दे रिप्रेजेंट इंडिया एज वेल, एंड सबसे बड़ी लर्निंग आप उन्हें क्या दे पा रहे हो व्हेन इट कम्स टू द लाइफ और क्रिकेट इन जनरल? तो अभी जो सबसे पहले बात करूँ, मतलब इसमें बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, क्योंकि एज अ कोच ना अब समझ आता है कि एक कोच की वैल्यू क्या है। अभी तक मेरे को नहीं समझ आता था। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि कोचिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, एक बस उतना रोल है कि प्रैक्टिस। अब समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है एक प्लेयर से, और उसकी फैमिली से ज़्यादा एफर्ट शायद कोच का लगता है, और उससे ज़्यादा इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ एक एक्सपीरियंस करी, प्लस अभी 2 बच्चे सेलेक्ट भी हुए। एक अभी इस साल करेंटली दिल्ली से अंडर 19 खेल रहा है, एक चंडीगढ़ से अंडर 19 खेल रहा है। ग्रेट। तो ऐसे हैं, अब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो वो भी मतलब एक अलग फीलिंग है कि जब आप जिन बच्चों को की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर मैटर कर पाते हो, और उनकी जर्नी बेटर कराने में, तो आपको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए होता, आपको बस एक वो फीलिंग ही आपको
एक किक देती है कि नहीं यार, अच्छा आप अच्छा कर रहे हो लाइफ Yes. में। तो बस मैं उसी फीलिंग को एंजॉय कर रहा हूँ, उन्हीं मोमेंट को चेरिश कर रहा हूँ। Mhm. तो ऐसे चल रहा है अभी। And it's just the beginning. अभी भी I हाँ guess 1 साल ही हुआ है, हाँ, अभी right? जस्ट 1 साल ही हुआ है। एंड 1 साल हुआ एंड इट्स लाइक यू आर फिट एंड यंग, आप चाह रहे हो कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ उन बच्चों के लिए जो कि शायद एक लेवल पे आप अटेन करना चाह रहे थे बट आपको नहीं मिली है। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? बिकॉज इफ आई टॉक यू आर टर्निंग 33 इन सम टाइम, यू हैव गॉट गुड आई गेस 10-15 ईयर्स और इवन मोर देन दैट, इट्स जस्ट द वेरी बिगनिंग। तो आप कैसे प्लान करो, मतलब आपका फ्यूचर विजन क्या है व्हेन इट कम्स टू यू गिविंग बैक टू क्रिकेट? अगर क्रिकेट की बात करा जाए तो मैं ना, जिस इंटेंट से मैंने खेलना स्टार्ट किया था ना, मैं सेम इंटेंट से कोचिंग में जा रहा हूँ। मेरा अभी जो मोटो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को निकालना है, ट्रू। और बस उन्हें क्रिकेट के लिए नहीं इवॉल्व करना, उन्हें लाइफ के लिए तैयार करना है। पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ मिस कर गया था जी। बताना। तो मेरा मेन गोल ही यही है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने गलतियाँ करी हैं, क्योंकि हर कोई यही सिखा रहा है, बट मुझे एक लगता है कि जो मेरा एक ड्रॉबैक रहा है, जो चीज़ें अब मैं बच्चों के साथ कर रहा हूँ, कि कोई आइसोलेशन में नहीं जाए जब भी फेलियर्स हो, या जब भी कोई छोटा सा रिजेक्शन आपको, क्योंकि कोई एक सिलेक्शन या कोई एक फेलियर आपकी हैप्पीनेस या आपका लाइफ को नहीं डिफाइन, आपकी पोटेंशियल को नहीं जस्टिफाई कर सकता। तो ये एक मेरा ना सबसे बड़ा मोटो है जो मैं अपने एथलीट्स को सिखा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम जितना मेरे से हो सकता है कि कोई बच्चा परेशान नहीं रहे। मतलब फेजेस आ रहे हैं, मैं हर उसमें साथ खड़ा हूँ, और मैं बस गेम के लिए साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं लाइफ के लिए साथ खड़ा हूँ। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। 2017 में जब मैं अपनी एक प्रॉपर पहली कोचिंग कर रहा था ना, आई वाज प्रोबेबली 13 इयर्स ओल्ड उस टाइम पे। तो मैं गया था एंड मेरे पापा मेरे को पीछे से पुश करते थे बिकॉज वो भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं आते। सो ही यूज्ड टू पुश मी कि यार तू आईपीएल खेल जा कैसे ना कैसे। मैं अपने कोच के पास गया, मैंने उन्हें बोला कि आई वांट टू प्ले आईपीएल। एंड फर्स्ट डे आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे 1 महीना फिर बैटिंग नहीं करवाई बिकॉज उनको मेरी अप्रोच पता चल गई थी कि सिर्फ आईपीएल खेलना है। अंटिल दिस पॉइंट इन टाइम केम जहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार वो नहीं खेलना। आई वांट टू अचीव द एपिटमी, आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया एंड डू एवरी सिंगल थिंग जो मैं करना चाहता हूँ। आज जो आपके पास बच्चे आते हैं, उनका अगर ये वाला माइंडसेट है, तो आप उनको कैसे एक ट्रांजिशन दिखाते हो दैट क्रिकेट इज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू अर्निंग मनी बट फॉर यू टू जस्ट ग्राइंड इट आउट एंड आप अपने देश के लिए वैल्यू ऐड कर सको। तो उनका जो माइंडसेट अगर ये है तो आप उनके माइंडसेट में वाला चेंज कैसे लाते हो? बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इज व्हाट वी से एंड देन इट कम्स टू योर स्किल। तो वो चीज़ें कैसे ट्रांजिशन होती है? तो मोस्टली बच्चों के साथ Yeah. मुझे काम ही नहीं करना पड़ रहा। Yeah. उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही उन्हें सिर्फ सिखा रहा हूँ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हर चीज़ में उन्हें टाइम की वैल्यू करना सिखा रहा हूँ, उन्हें गेम की वैल्यू करना सिखा रहा हूँ, अपने इक्विपमेंट्स की वैल्यू करना सिखा रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों की वैल्यू। तो अब उन सबको समझ आ चुका है कि हम वो ये जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं, वो छोटी चीज़ों से खुशी नहीं होंगे कि एक लीग या एक आईपीएल। तो सबका ही बहुत रेयर एक आध होएगा कि जो होएगा कि नहीं मुझे ऐसे करना है, बट क्यों उनका प्रोसेस ही चेंज कर दिया है, तो मेरे को लास्ट स्टेज पे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। That is great, getting it. And for people who want to be around you, उनको अगर practice करनी है आपके साथ, who want to learn from you, how can they? If you could tell us through the platform. अभी फ़िलहाल के लिए बहुत Yeah. मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी मैं दिल्ली का भी पार्ट हूँ, प्लस मेरे पास अभी बच्चे उधर ही काफ़ी कनेक्टेड हैं, और मैं वो काम नहीं करना चाहता कि मैं एक नंबर ऑफ ग्रुप इकट्ठा कर दूँ और मैं किसी को टाइम नहीं दे पाऊँ। Exactly. बट स्टिल अगर कोई बच्चे में पोटेंशियल है और वो जेन्युइनली नीड में है, Yeah. तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर भी है, पर्सनल नंबर भी है, तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेरे से जब भी पॉसिबल होएगा, मैं जिस वे में भी हेल्प कर पाऊंगा, मैं हमेशा रेडी हूँ। Getting it. So you are ready, मतलब यहाँ पे ऑल आउट जाने को हाँ, तैयार हो। एंड आई गेस आपकी लाइफ का भी मेन मोटो यही रहे कि बिल्कुल ऑल आउट जाना है इन वॉट एवर दैट यू आर डूइंग। बिल्कुल, एंड इट्स द सेम फॉर योर फादर एज वेल कि उन्होंने एग्जैक्टली। अगर आपको पुश भी किया तो ऑल आउट ही किया है कि स्टडीज कैन वेट, एवरीथिंग कैन वेट। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ वो ऐड कर पाएगा आपकी लाइफ में, दैट इज द वैल्यू, वैल्यू टू ट्रीट पीपल, वैल्यू टू बी डिसिप्लिन। इन शॉर्ट इफ आई आस्क कि started with double wicket maiden, got slammed for 5 6s, injuries, then not the backing that you wanted, to coaching now and to the family exposure जो आपको मिला है स्टार्टिंग से। इन ऑल इन सारी चीज़ों का जो ब्लेंड है उन्होंने आपको बनाया है। एंड नाउ इन लाइफ हाउ डू यू लुक एट योर सेल्फ? मतलब अगर मैं इन सारी चीज़ों की बात करूँ तो
मुझे लगता है कि यही जर्नी थी जिसने मेरी ये आज पर्सनालिटी बनाई है, वरना Yeah. मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल भी है कि मैं इस लेवल का इंसान बन पाता। True. तो हर एथलीट, या इवन हम एथलीट की बात नहीं करें कि एक ऑफिस जाने वाला इंसान या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, हर किसी की एक जर्नी है। बट जो टॉप पे आ जाता है उसे जर्नी उसी की हाईलाइट हो पाती है। True. तो एक रिक्शे वाले की भी जर्नी है, कैसे वो Yes. सुबह से शाम लगे रहता है। Yeah. तो ये मेरी जर्नी ने मुझे जो मेरा कैरेक्टर बिल्ड किया, जो मेरी पर्सनालिटी बनाई है, Yes. उसने मेरे को ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई है कि मैं अपने कुछ उसूल फॉलो करता हूँ, और मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ें चेंज नहीं करूँगा। जैसे सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है डिसिप्लिन है। तो मैं जो आज खा रहा हूँ, मैं आपको 5 साल बाद भी वही चीज़ खाते देखूँगा। अब जैसे मेरे को व्हीट राइस खाए हुए, शुगर खाए हुए 2 साल हो चुके हैं। Oh. तो जो चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे मीठा बहुत, मेरा स्वीट होता है, Yeah. तो बट मैं नहीं खाता। Hmm. तो Yeah. ये सब चीज़ें, ये मेरी जर्नी ने मेरे को बिल्ड करी है। Yes. अगर ये जर्नी नहीं जी होती तो मैं ये इंसान भी नहीं होता, मैं एक True. केयर फ्री केयरलेस इंसान होता, Hmm. जो ऐसी एक एवरेज लाइफ से खुश होता। अब मेरे को एवरेज चीज़ों में मज़ा नहीं आता। Getting it. So you are not chasing the mediocre anymore. अब आपका गोल ये बन चुका है कि बस relentless जाना ही जाना है, बिल्कुल। and then the result can take care of its own self is what we say. Last question है मेरा, which I want to know from the very core is कि हम बात कर रहे थे दिल्ली की कि कैसे दिल्ली को बेटर बनाया जा सकता है, and now when you have entered to the whole setup, तो वहाँ पे आप कैसे ट्रांजिशन लाने का प्लान कर रहे हो, एंड हाउ आर यू प्लानिंग कि अब मैं, क्योंकि अब मैं खुद सिस्टम का पार्ट बन चुका हूँ, तो मैं चीज़ें बेटर कैसे कर सकता हूँ? हाउ आर यू प्लानिंग अब टू डू जैसे दिल्ली ने एक बहुत अच्छा इनिशिएट करा है हम्म। अभी, रोहन सर प्रेसिडेंट है, हम्म। एंड उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट करा है कि फास्ट बॉलर्स हंट कर रहे हैं। तो फास्ट बॉलर्स, लेग स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एंड ऑफ स्पिनर्स। Yeah. तो जो बच्चे नहीं खेल रहे, एंड इवन हर क्लब को बोला गया है कि आप अपने बच्चों को ओपन ट्रायल्स के लिए भेजो, एंड जेन्युइन सिलेक्शन हो रहा है। Wow. तो जो भी बच्चा अच्छा है ना, जो वो मिस हो ही नहीं सकता। True. तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि यूथ को भी साथ लेकर लाया जा रहा है कि Yes. आप थोड़ा सा एक अच्छे वे में ये इनिशिएट करें, Hmm. एंड जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, Yes. वापस दिल्ली क्रिकेट को और ऊपर लाया जाए। And we are looking forward to the very same as well. So it's like a lot of learnings जो मुझे भी आपसे मिली है, आपके थ्रू मिली है, because of the setbacks that we've had in life, but फिर भी you chose not to be in the comfort zone. आनी है, मेहनत करनी है. That is something that me and all of the people who will be watching it will take it. So it's an honor to have you, and thank you so much. Thank you for having me. Yes, thank you.